ओम नमः सिद्धेभ्य। बोले परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। महानुभाव, आज यहाँ तृतीय दिवस में विनय पाठ के तीसरे काव्य को हम लोग समझ रहे हैं। दो काव्यों में हम लोगों ने सिद्धों के गुणगान गाए। अब यहाँ पर उनकी कार्यशैली को थोड़ा सा समझा रहे हैं कि आप क्या करते हैं, हम आपकी पूजा क्यों कर रहे हैं। इस विषय को अब यहाँ पर विभिन्न काव्यों के माध्यम से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले तीसरा काव्य यहाँ पे पढ़ते हैं। तिहु जग की पीड़ा हरन भवदधि शोषण हार, ज्यायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। तिहु जग की पीड़ा हरन। अभी पूर्व काव्य में हम लोगों ने समझा था कि लोक तीन होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। यहाँ पर भी कह रहे हैं तिहु जग की, अर्थात तीनों जग, जग को अर्थात लोक कहो, जगत कहो, संसार कहो, उस संसार के तीन हिस्से करते हैं। ऊर्ध्वलोक अर्थात स्वर्ग, मध्यलोक अर्थात तिर्यक लोक कहते हैं, जिसमें मनुष्य, तिर्यंज और भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष इनके कुछ देव होते हैं। और अधोलोक में मुख्यतः से नारकी जीव और भवनवासी और व्यंतर के देवों का निवास। इस प्रकार से इन तीन जगहों में अनंत दुख, कोई उसकी सीमा नहीं है। ये संसार अनादिकाल से अनंत तक ऐसा ही रहने वाला है। दुखों का पिंड, दुखों का स्थान है। फिर भी जो आपकी भक्ति करता है वह क्या प्राप्त करता है? तेहु जग की पीड़ाहरण। हे भगवान, आपने तो इस तीन लोकों की पीड़ा को हर लिया है। आपने भी इस संसार में रहकर अनादिकाल से दुखों को सहा था, कष्टों को सहन किया था, लेकिन आपने अपने आप को जानकर निज में लीन होकर इन असंख्यात अनंत पीड़ाओं का हरण किया। और क्या किया? भव दधि शोषण हार। इस संसार समुद्र को, जो भवों की संतति से लगा है, एक के बाद एक भव निरंतर आ रहे हैं, जिनका कोई सीमा नहीं थी, कोई अंत नहीं दिख रहा था, और छोर नहीं था। ऐसे उस भवदधि समुद्र की उपमा क्यों दी? जब समुद्र के एक किनारे पे खड़े होते हैं तो दूर दूर तक, जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ पर केवल समुद्र का ही समुद्र दिखाई देता है और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसे ही भवों की संतति भी दूर दूर तक, पुद्गल परिवर्तन काल तक भी हमें उसका कोई छोर नहीं दिख रहा था। आपको भी ऐसे नहीं दिख रहा था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने उस समुद्र में, भव समुद्र का शोषण करके, उसका शोधन करके, उसका सार निकालकर उसको हर लिया, उस संतति का छोर निकाल डाला। भगवान, आज तक हमने सुना था अपना लोटा छानो, पूरे समुद्र को छानना संभव नहीं है, लेकिन आपने वह असंभव कार्य भी संभव कर दिखाया और भव दधि को अर्थात भव समुद्र को शोधन करके, उसका शोषण करके, उसका नष्ट करके आपने अपने परम चैतन्य स्वरूप को, ज्ञायक स्वरूप को प्राप्त किया। यहाँ पर आगे कह रहे हैं, ज्ञायक हो तुम विश्व के। हे भगवान, यहाँ पर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानी जीवों की अपेक्षा जब चर्चा करते हैं तो वह जीव अपने बारे में ही पूर्णता नहीं जान पाता है, लेकिन आप जितने भी ज्ञेय तत्व हैं, जितने भी प्रमेयत्व हैं, उन सभी तत्वों को, उन सभी वस्तुओं को जानने वाले हैं। वह विश्व जो
अनंत जीवों से, पुद्गलों से, 6 द्रव्यों से, 7 तत्वों से, 9 पदार्थों से भरा है, निगूदिया जीवों से ठसाठस भरा है। वह 3 लोक, वह विश्व उसके भी जानने वाले हैं और शिव सुख के करतार। आप शिव सुख के करतार हैं। व्यक्ति सुख की चाह करता है, खोजता है, यहाँ भटकता है, वहाँ जाता है, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है तो केवल और केवल शाश्वत सुख शिव अवस्था अर्थात मोक्ष में प्राप्त होता है। आप तो मोक्ष के सुख को देने वाले हैं, करने वाले हैं। यहाँ पर भगवान की 4 विशेषताओं को बताया गया है। पहली विशेषता है कि आप इन तीनों लोकों में पीड़ा को हरने वाले हैं। दूसरी विशेषता है कि आप इस भव समुद्र को छानने वाले, उसका शोषण करने वाले, उसको निखारने वाले, उसको शुद्ध करने वाले हैं, उसका ओर छोड़ देने वाले हैं। और तीसरा गुण है ज्ञायकपना है आप में, आप पूरे विश्व को जानते हैं अर्थात सर्वज्ञ हैं। और चौथा लक्षण दिया, आप शिव सुख के करता है, यानी जो आपकी भक्ति करता है, आपके पथ पर चलता है, वह भी शाश्वत सुख अवस्था को, शाश्वत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। आप उसको देने वाले हैं। आज बस इतना ही। कल पुनः आगे के काव्य को समझेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिनवाणी की जय।